चलिए ध्यान दीजिएगा सब आदमी। क्वेश्चन नंबर कितना 6। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग देख रहे थे कितना 6.5। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एगो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, जिसका जो है प्रत्येक भुजा कथी है 2a है। मान लीजिए ए बी सी, ये कथी है समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ई है 2a, तो ये कितना होगा? ये 2 है तो ये 2a, ये भी 2a होगा क्योंकि समबाहु है। समबाहु में तीनों एक दूसरे कथी होता है बराबर होता है, तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a। बोले कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या बोला है सर? तो बोला है कि उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए ना। तो लिखेंगे हम लोग, दिया है अति दिले है आए कि ए बी सी एक कथी है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है ना त्रिभुज है, ठीक ना, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 2a है। साथ में शीर्षलंब का भी चर्चा किया है। शीर्षलंब की लंबाई ना ज्ञात करना है रे। शीर्षलंब मान लो कि ए शीर्ष से, ठीक है, शीर्ष कथी ए से, शीर्ष ए से इस पे लंब डाला जा रहा है। कथी डाला जा रहा है? बीसी पे लंब। इधर लंब है तो इधर लंब होगा ना, पता है ना। आए चलो इसका नाम डी दे देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? यानी कह सकते हैं एडी लंब कथी बीसी, एडी लंब। चलिए तो ज्ञात करना है, कथी करना है, कथी ज्ञात करना है आपका शीर्षलंब की लंबाई ना, यानी एडी बराबर 1। ये ना होगा शीर्षलंब? बोलो सर। चलो आइए अब हम लोग आगे की काम करेंगे। शीर्षलंब में ना बुलाया ज्ञात करने के लिए। आए हल लिखो चाहे प्रमाण लिखो, बात तो ही है। आए कथी बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में 2a प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना गौर से। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, समबाहु त्रिभुज का कथी शीर्षलंब, उसके सामने वाला है ना, उसके सामने वाला भुजा, चाहे सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को कथी करती है? समद्विभाजित करती है। कथी करती है? समद्विभाजित करती। यानी समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब है ना, सामने वाला भुजा कथी करेगा? समद्विभाजित करेगा, यानी इसको बांट देगा। तो पूरा कितना है 2a है, तो ई कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा समद्विभाजित कर दिया ना भाई, बांट दिया। ठीक है, आइए हैं तो लिख देना चूंकि ऐसे, इसलिए कथी हो जाएगा आए। चलो बी डी बराबर कथी हो जाएगा डी सी हो जाएगा ना। बी डी बराबर कथी, दोनों आधा बराबर हो जाएगा। साथ में पूरा का नाम कथी है बीसी है ना, ये पूरा का नाम कथी है बीसी है। और ई बी डी आधा है, डीसी भी आधा है, देखो गौर से। और बीसी जो है पूरा है, इसमें भी आधा लगा देंगे तो ये भी आधा हो गया। तो आधा 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 सब आधा मतलब बराबर हो गया। आइए गौर से, तो बी डी का बराबर डीसी का है ना, बराबर कथी हाफ ऑफ बीसी। तो बीसी का वैल्यू कितना 2a है। आए 2 से 2 कट गया, एक कम, समझ में आ गया। तब बी डी बराबर डी सी बराबर कितना हो गया ए हो गया ना, वहां लिख भी दिए हैं हम पहला ही। हाँ चलो त्रिभुज ए डी बी में दिख रहा है सबको?
आए तो ए डी बी में क्या देख रहा है, पाइथागोरस यूज कर लोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है ना रे, ये समकोण नहीं बना है यहाँ पे लंब है, तो कर्ण कौन हो जाएगा, ए बी कर्ण हो जाएगा, तो ए बी के स्क्वायर बराबर कथी आए, ऐसे ए डी ना निकालना है आए। चलो तो पहले ही लिख लो, ए बी के स्क्वायर बराबर कथी, लंब के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर हो जाता है आए। तो कथी कर लेंगे, चलो अलग ही फॉर्मूला हम लिख दे, यहाँ समझा देते। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देख लो कर्ण के स्क्वायर आए, कर्ण के स्क्वायर बराबर कथी, लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर। एगो तो ये फॉर्मूला होता है, मान लो इनमें से तेरा कोई निकालना है, ये फॉर्मूला हो गया, इनमें से कोई निकालना है तुमको, जिसे मान लो ये निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब निकालना तो कथी करो, कर्ण में से उसको घटा दो, कथी में से घटा दो, कर्ण में से, ठीक, कथी में से घटा देंगे, कैसे हुआ से समझ में आएगा। ये निकाला तो इधरे है, ये इधरे है, तो ये प्लस में तो इधर कथी में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर घटे पी स्क्वायर हो जाएगा, बस बी स्क्वायर हो जाएगा, वही ना किया सीधा कर दिया है। उसी तरह से मानो हमको बी स्क्वायर निकालना है, यानी आधार निकालना है, तो आधार निकालना तो इसको भी कर्ण में से घटाएंगे, कथी में से, कर्ण में से। पूरा समझ में आ रहा है आए, समझ में आ रहा है ना सबको। चलो अब स्क्वायर नहीं चाहिए होगा तो इसको रूट में लगा देना, ठीक है, दूसरे साइड भेज दो तो रूट में हो जाएगा। तो वही हम करे काम, हम कथी निकालना, लंब निकालना है ना, तो लंब बोले तो कथी एडी, तो एडी निकालना है तो इसको कथी में से घटा देंगे, कर्ण में से, कर्ण का कथी है, ए बी है, ए बी स्क्वायर घटे कथी बी डी, बोलिए आए, एडी के एडी रहने दीजिए है ना, और इधर रूट लगा दे, और ए बी घटे कथी बी डी, बोले कोई दिक्कत, हाँ ये स्क्वायर इधर जाके रूट में हो। ए बी का वैल्यू बताइए, ए बी का वैल्यू बताइए, आंध्रों के सर में पागल सब बोलना रे, नहीं दिख रहा है 2a, हाँ साफ जो है पी ही क्या है 2a घटे बी डी, बी डी का वैल्यू बताओ कथी है, 2a का मतलब कथी 4a स्क्वायर, ऐसा कथी होगा a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ 4 को a स्क्वायर में से 3 को a स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो ए डी बराबर कितना हुआ, 3 का रूट के अंदर रह जाएगा, a स्क्वायर तो a बाहर निकल जाएगा, मीटर की सेंटीमीटर में दे रहे थे वैल्यू, कथी है निकालने के लिए बोला है, छोड़ो मीटर सेंटीमीटर का जिक्र नहीं है, इतना ही हो गया आंसर, उतारो 2a कथी हो गया, मतलब 2a बोला है √3। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो जरूरी है, सुनो गौर से, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 11 9 10 11 12, ठीक है, 14 15 17, तो 17 को छोड़ दो तब 15 तक बोले, तो ये सब जो है क्वेश्चन हम जो भी बोले, ये जब आपका जो है 9वां चैप्टर पढ़ाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी, तो उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसी चैप्टर से संबंधित, ऐसा नहीं कि अभी ना बनेगा, अभी वो बनेगा, लेकिन उसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 17 नंबर, क्या नंबर, उसको देख लो, क्या नंबर 17 नंबर, ठीक है, 17 ऑब्जेक्टिव है, देख लो, पढ़ो सब। पढ़ लिया सब, आए पढ़ ले कि ना, आए देले क्या है, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना है, ए बी कितना है 6√3, ए सी और ए सी सबसे कौन बी पूछा है, तो हमने बताया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका,
कि तीनों भुजा दे लेते, जो बड़का है उसको एक तरफ रख के स्क्वायर कर दो, यानी पाइथागोरस यूज कर लो। अब कैसे पहचानेगा बड़का, ये 6 ये 12 है, ये रूट में दे लेते हैं। रूट का वैल्यू रूट 3 का कितना होता है, 1 7 3 2 होता है। तो 2 से भी कम है तो इसमें गुना करोगे, सटल तो गुना ना करोगे, 6 दूना 12 से कम में आएगा, तब बड़का ये ना हो गया, समझ आ गया ना। तब 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6 रूट 3 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर। कथी यूज किए, पाइथागोरस पर में, ठीक है ना। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36 और रूट 3 का 3, तो 36 दिया कितना हो जाएगा, 36 गुने 3 है 8 हो गया ना, समझो रे। 36 होगा, ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, 36 18 के 8, 3 3 9 1 10, 100 कितना हो गया 8 प्लस कितना 6 1 36, 144 बराबर 144, यानी ये दोनों बराबर है, मतलब समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, ट्रिपलेट है। और समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण, इसलिए कोण बी कितना हो गया 90। समझ में आया कि नहीं, समकोण का ट्रिपलेट हो गया ना, पाइथागोरस से समकोण का ट्रिपलेट हो गया। समकोण का ट्रिपलेट मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण है। कोण बी क्या होगा 90 डिग्री। ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निकालिएगा गेस। 17 नंबर ही क्वेश्चन नंबर ना दिए, ले लो नंबर ले लो। चलो ये फार्मूला लिखना चाहे तो लिख लेना भाई। चलिए कुछ फार्मूलाज है, देखिए इसको, ठीक है। ऐब हुआ यही चैप्टर से कुछ फार्मूला जो है जिससे ऑब्जेक्टिव वगैरह बनेगा या क्वेश्चन 2 नंबरिया में पूछेगा तो काम देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, यानी कौन त्रिभुज क्या है से ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, खाली आपको फार्मूला हम ना बताए, ठीक है। आइए, तो समबाहु त्रिभुज में सब कथी होता है, बराबर होता है कि नहीं, पता है ना। इसको ए मानते हैं तो ये भी कथी होगा, ए भी कथी होगा ए, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा था रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसके जगह पे कोई ऐसे भी लिखल कहीं कहीं मिलेगा, तो रूट 3/4 गुने कथी ए स्क्वायर, ठीक है। चाहे ऐसे भी लिखल रहेगा ए स्क्वायर, कथी ए स्क्वायर। इसका भी मतलब ये भुजा को कथी मान लिया हम लोग, ए माना, तो ऐसे भी तो लिखल मिल सकता है। आप ये याद रखिए, तो समझ लेना है, ये याद रखो, ये समझ लेना, ठीक है। अगला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का कथी परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का कथी योग, भुजाओं का। तो इसमें जो है ई भुजा जोड़ेंगे प्लस में ई भुजा जोड़ेंगे प्लस में ई भुजा जोड़ेंगे, तीनों भुजा कथी है सेम है, यानी कहने का मतलब जो है ए बी भुजा प्लस, देखो ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा प्लस कथी ए सी, और तीनों कथी है सेम है ना, सेम है ना रे। तो तीनों को ए बी लिख सकते हैं, चाहे भुजा 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 लिख सकते हैं ना, 3 गुने भुजा हो जाएगा, तीनों सेम है। या ऐसे भी लिख सकते, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी कथी होगा, तो काय को ए हो जाएगा। तब समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछेगा 3 गुने भुजा, ये क्या है भुजे ना, 3 गुने भुजा लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुने ए, या 3 ए लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है ना। आइए, शीर्ष बिंदु से डालेगा लंब की लंबाई पूछेगा, यहाँ से इस पे सॉरी यहाँ से इस पे लंब डालेगा तो उसका लंबाई पूछेगा रूट 3/4 गुने भुजा, रूट 3/4 गुने, देख लो इससे मिलता जुलता है, बस इसमें स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया ना। एगो फार्मूला छूट गया इसमें का, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख लेना ना, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला ये है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछेगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा ना, तो रूट 3/2, ठीक है, गुने भुजा, ठीक है रे। रूट 3/2 गुने भुजा, इसको भी कथी लिख सकते हैं, रूट 3/2 गुने ए लिख सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखो, तो समद्विबाहु त्रिभुज के दुई गो ना भुजा बराबर होगा। मान लीजिए इसको ए माने तो ये भी कथी होगा ए होगा, ये दोनों बराबर रहता है। इसको मान लिया कथी मान लिए बी, चलो कोई दिक्कत। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कथी होगा, ये जो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई जो है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये जो है सब जगह रहेगा। ये जो है सिचुएशन के आधार पर फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सब जगह यूज हो सकता है, ठीक है। सिचुएशन के आधार पर इसको यूज करते हैं, इसको इधर सब में रहबे करेगा, ठीक है। ये तो याद रखना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल में सब जगह यूज होने वाला है, इसको याद कर लेना, ठीक है। बच गया ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो ए बटा में 4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए मतलब ये दोनों है, समझा ना, दोनों सेम है, तो यहाँ ए ले लिए तो ए बटा में 4 हो गया, रूट अंडर कथी 4 बी के स्क्वायर घटे ए स्क्वायर। ठीक है, समझे बाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब भुजाओं का योग, भुजा का कथी तो भुजा 3 गो भुजा होता है त्रिभुज का, समझे भाव में देखो तीनों भुजा लिख दी। हाँ, तो 2 गो भुजा था सेम, 1 भुजा कथी अलग है ना। हाँ, तो मान लीजिए कथी है, देखो यहाँ पे यहाँ लिखा होगा ए सी, तब यहाँ लिखा कथी बी सी, तो ए बी आए ए बी और ए सी दोनों कथी है, देखो वहाँ पे सेम है, बी सी का वैल्यू कथी है बी है, तो लिख दिए, बोलिए तो एगो एगो का एगो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का कहने गया परिमाप पूछे तो कथी होगा 2a प्लस बी। समझ में आया कैसे हुआ से, परिमाप समझ में आ रहा है ना, परिमाप मतलब भुजाओं का योग। ठीक है, आइए विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसका कोई भुजा बराबर, समझाइले है पहला ही से, समझाने की दिक्कत है नहीं, समझाइले है कि नहीं पहला ही से, पहले से पढ़े ले। तो जो कौन को मानेगा ना उसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको छोटका ए है, इसी इसका नाम ए है ना, जिसके सामने वाला रहेगा जो भुजा उसका नाम कथी दे देंगे छोटका ए। बी के सामने वाला है इसको छोटका बी, सी के सामने वाला है इसको छोटका सी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? आए चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है, देखो तो कैमरा में। चलो विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछेगा, परिमाप यहाँ लिखे है ना, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब हम लोग जानते कथी होता है भुजाओं का योग। तो चूंकि इसमें सब भुजा अलग अलग इसलिए ए प्लस बी प्लस कथी ये वो ना समझना ए है, ठीक ना, सब अलग 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 नहीं जुड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से कोई दिक्कत। और अर्ध परिमाप पूछेगा, अर्ध परिमाप बोले तो कथी, परिमाप तो पूरा हो गया, अर्ध मतलब आधा, तो अर्ध परिमाप पूछेगा तो इसको आधा कर देंगे। आधा मतलब क्या है, कोई चीज को आधा करना है तो 2 हिस्सा कर दो, तो अर्ध परिमाप को कई हिस्सा कर दे, मतलब परिमापे का आधा मतलब कर दिया, तो ये हो गया कथी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को संकेत में एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई, हिरोन सूत्र 9th में पढ़ना था इसे। ठीक है, तो हिरोन सूत्र वाला त्रिभुज का सूत्र पूछेगा, क्या हो गया, हाफ उन्हें रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये ध्यान रखना है, हिरोन सूत्र है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब हीरोइन सूत्र ना होता है, हीरोइन होता है। ठीक है, ध्यान रखना नहीं, हम सब लड़किया में हीरोइन हीरोइन बोलते थे, सर जी हीरोइन सूत्र ना पढ़ा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग कथी करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, निकालिए था, किसी के पास गेस है तो प्रश्न नंबर 1 जो भी होगा क्वेश्चन अब सब बनता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर को कथी कर दिया, कंप्लीट कर दिया है, और आज यह चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनाएगा सब बनेगा, और उसके बाद आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, आप लोग करके आइएगा, खत्म ही चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक है, चलो पढ़ो सब। तो 1 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज कथी डीएफ में, डीईएफ में, त्रिभुज कथी में 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज कथी ए बी सी तथा त्रिभुज कथी में डी ई एफ में। अच्छा, ये गेस से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों त्रिभुज कथी होंगे, अच्छा ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो समरूप होंगे तो कथी संगत भुजा अनुपातिक दे दिया है ना, समरूप है तो समरूप त्रिभुज के मान लो कि समरूप दे दी है, संगत भुजा कथी होता है वो संगत भुजा कथी होता है, समरूप त्रिभुज में अनुपातिक होता है तो अनुपातिक दे ले है, साथ में संगत कोण बराबर होता है। इसका संगत कोण देखो तब क्या क्या हो सकता है, कोण ए बराबर कथी हो सकता है, कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कथी कोण एफ, ऐसे देले है। देखो हाँ, कोण बी बराबर कोण ई देले है ना, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए होगा, इसमें तो आंसर सी देले है। अच्छा देखो तो और कथी ए त्रिभुज समरूप होंगे। अच्छा एक चीज और होता है ना समरूप होने के लिए, समरूप होने के लिए एक चीज और होता है, समरूप है लेकिन किस कसौटी से है वो देखना है, तो यहाँ कसौटी भी देखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा याद करो, हम कसौटी कौन कौन बताए थे आपको, ठीक है दोस्त, कसौटी याद करो। कसौटी हमने आपको बताया था समरूप होने का त्रिभुज का, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, है ना, एंगल 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 बताए थे, एंगल एंगल बताए थे नहीं वाला, एंगल एंगल भी बताए थे,
साइड एंगल साइड भी बताए थे, याद है ना सबको? आए अब देखो तो भाई ई जो है दू गो भुजा इसमें अनुपातिक दिले है कि नहीं क्या, इसमें दू गो भुजा अनुपातिक दिले है ना। भुजा कथी है देखो तो गौर से, ए बी बटा कथी है डी ई बराबर बी सी बटा कथी ई एफ है ना, डी एफ है। आए एक कसौटी ध्यान है ना सबको। अब त्रिभुज यदि हम लोग बनाएंगे ये ना त्रिभुज बनेगा। आए तो भाई साहब ई इसके है ना, ए बी डी ठीक है, और उसके बाद बी सी ई एफ है कि डी एफ दिले है, डी एफ के दिले है। अच्छा तो इसके दिले है ठीक है ना, समझा रहा है। तो इसमें ये वाला कौन लेना पड़ेगा, आए साइड एंगल साइड के लिए, साइड एंगल साइड, यानी कोण बी जो कथी के बराबर होना चाहिए, कोण डी के, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये ना चलेगा, ये अपना से देखना पड़ेगा ठीक है। फिगर के अकॉर्डिंग बन गया क्वेश्चन। कोण जो है बी किसके बराबर होना चाहिए, कोण बोलो, समझ में आया? समझ में आया? एक कसौटी लिख दिए थे समझने के लिए। ऑप्शन में कौन सा है, समझ आएगा? ऑप्शन सी इज राइट। बोलो समझ में आया सबको? क्या किया हमने, हमने देखा कि समरूप के लिए पूछ रहा है, तो समरूप के लिए पूछा है कि समरूप होगा, समरूप ना दिले था समरूप होगा, तो हमने लिख दिया कि मान लो कि समरूप हो गया। ठीक है, कैसे हो गया था, कौन भी बराबर कथी से डी से, समरूप अभी ना दो, उचित ना होगा देना। ठीक है, तो हमने दिमाग लगाए कि कसौटी क्या क्या होता है, तो ये होता है। तो देखे कि दू को भुजा दिले मतलब दू को भुजा अनुपातिक दिले, इसका मतलब यही है कि कथी हमको करना पड़ेगा, साइड एंगल साइड लेना, एक वो एंगल लेना पड़ेगा। तो फिगर बनाए तो देखे कि ए बी कथी के था डी का, ठीक है, तो ये बराबर हो गया। फिर देखे बी सी कथी के दिले भाई, इसमें तो डी एफ दिले हमको, अरे बाबा बी सी डी एफ यानी इसका हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो फिगर के साथ इसका सोल्यूशन आप लोग को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बाद में लिखना है, एक बार देख लो कम से कम। 2 नंबर त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी है ना, त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, त्रिभुज कथी में ए बी सी में क्या बोला भाई साहब, त्रिभुज एबीसी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी, ए बी एवं सी के मध्य बिंदु कथी डी एवं कथी है ई है, कितने है रे डी एवं कथी है ई है, यानी इसका डी है और इसका कथी है ई है। चलो तो इसको कथी बोल रहा है, बोल रहा है कथी भाई सब कहने गया, इस प्रकार है कि डी समांतर कथी हो रहा है बी सी, ई जो है इसका मध्य बिंदु ई जो है इसका इस प्रकार है कि ई जो है ई दोनों कथी है समांतर, यानी दोनों कथी है। तो 9th में पढ़ा होगा ठीक ना, 9th में पढ़ा होगा कि सामने वाला जो मतलब समांतर जो होता है ना भुजा, वो सामने वाला भुजा के आधी होती, कथी होती है, अरे समांतर भुजा जो सामने वाला कथी होती है आधी होती है। ठीक ना, लिख सकता है समांतर भुजा सामने वाली भुजा का ना, सामने वाली भुजा क्या कथी होती है आधी होती है। ये सिर्फ हम आपको लिखा रहे, एग्जाम में इतना न करने जाना, यानी कर सकते हैं डीई जो होगा हाफ अब कथी हो जाएगा बीसी, यानी ई जो है एक आधा कीजिएगा तो इसके मतलब ई आधा मतलब ये पूरा जो है ना, ये पूरा तो इसके बराबर तो हो नहीं सकता है, लंबाई दिख रहा है ना, यानी ई जो है इसके आधे ही के बराबर होगा, इसमें आधा लगा दिए, अब ये आधा कर देंगे, इतना जो होगा या इतना ये इतना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे डीई, वो भुजा दिले है, देख लो गौर से, दिले है कि नहीं, क्वेश्चन में भुजा दिले कि नहीं, बीसी दिले कि नहीं, देखो कितना दिले है अनहर सा, बताओ तो डीई का वैल्यू कितना हो गया, ऑप्शन कौन हो गया, समझ आ गया, सी है ना ऑप्शन। चलो तो 2 क्वेश्चन देखे हम लोग, चलो उतारो पहले तार देख रहे हैं, लाइक कितना बढ़ जाता है और एक घट हो गया। उतारिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खड़ा हो अजीत, खड़ा हो जाओ, 3rd क्वेश्चन पढ़ो, ना है तो मार खाएगा। हाँ तो है तो देखो, देखो कहीं देखो, क्वेश्चन कह रहा है, चलो हम इसका फोटो ये खींच लेते हैं, रुक जा फोटो खींच लेते हैं इसका।
तो गेस करता दिन से इतने तो पढ़ता कथी है रे? किताब यहाँ कई दिन से मारेंगे हंस कखनी तू रात ले गए रात कखनी ले गया है? हाँ चलिए क्वेश्चन देखिए। ए बबुआ देखो, चले 2 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी एवं एसी के मध्य बिंदु डी, ये तो हो गया रे। 3 नंबर देखिए, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। जल्दी बताओ, आंसर देख के ना बताओ। खड़ा हो तू, खड़ा हो। 2 गो त्रिभुज दिले है, ठीक ना? 2 कैसा त्रिभुज दिले है? समरूप त्रिभुज दिले। इसका संगत भुजा का अनुपात दे दिया कितना? 4:9 कितना दे दिया? 9। इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा कितना हो जाएगा? 4:9 दे दिया है। संगत भुजा का अनुपात दे दिया है। मान लो कि संगत भुजा इसका एक मान लो ए बी है, अगला हो जाएगा कथी डी होगा, चाहे पी क्यू होगा, कथी हो जाएगा पी क्यू होगा, को भी होगा। इसका अनुपात दे दिया 4:9 कितना? इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? बता भाई तू खड़ा। 16/1। हम अनुपात में पूछे कि बटा में पूछे? अनुपात में बताओ। 16:81 याद है? आय याद है कि ना? कहाँ पढ़ाए थे? आय कोचिंग में तो पढ़ा से सब बोलेगा अनहरा बता। आय हम क्या बताए? बैठ पढ़े से उतना ही समझ में आ जाता। एग्जाम में जब ऐसी कि कोचिंग में पढ़ ली है। आय ऐसा क्वेश्चन के लिए हम क्या बताए थे? ट्रिक दिए थे कि ना कि भुजा पूछे तो कथी कर देना है? स्क्वायर, है ना? और मतलब सॉरी क्षेत्रफल पूछे तो कथी कर देना है? स्क्वायर। अब भुजा पूछे तो वर्गमूल निकाल देना, है ना? जब आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग निकाल देना है, और ठीक है भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल देना है। आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग निकाल दे। इसका 4 का कितना आ जाएगा? 16 और 9 के 81, ठीक है। और क्षेत्रफल यदि दे ले रहा था तो आपसे पूछता भुजा आता, भुजा पूछता था इसका वर्गमूल निकाल देता। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 81 के 9। समझा? आपसे क्षेत्रफल पूछा था 16:81 अर्थात 16/81 होगा। इनसे बटा में दिले होगा तो अनुपात में दिले होगा तो ये होगा। देख लो कौन है? बटा में दिले है कि अनुपात में दिले है? बटा में। तो इसी को कर दो ना, 16/81। ऑप्शन बोलो, समझ में आया? 4 नंबर क्वेश्चन। सभी तो बतैले है सभी त्रिभुज क्या होते हैं? बोले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? बतैले है। 7 भी बतैले है रे। ये जो है यदि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिणाम तो अरे पूछ रहा है परिमाणों का अनुपात पूछता है तो जस के तस हो जाता है आंसर। बताए थे, याद करो। 8 नंबर देखो, 7 8 मतलब 7 बतले 8 देखिए। 7 में देखिए त्रिभुज DEF है ना, और कथी में PQR में दिले है ना। कौन बताओ कथी बराबर कथी दिले? कौन? अरे आना से बोलना, यहाँ देखे कौन डी बराबर कथी है? तो बोलता है ये नहीं सब एक एक बोलो, आगे बोलो। कौन आर बराबर कथी? था कोनी, यही है। चलो आपसे कथी पूछा है? कौन एफ? कौन एफ है पूछा है? पूछा कथी ऐसे पते नहीं निम्नलिखित में कथी करना है? एफ है ना पूछा है। तो कौन बच गया? आर बच गया। आय पूछ ले है ये नहीं, ऐसी क्वेश्चन दे दिया। आय हाँ 3 गो दिले है, 3 गो दिले है। वो है बोलने क्वेश्चन पढ़ता है गजब। तो क्वेश्चन न पढ़ने के लिए कि हम कंफ्यूज होगा बाकल से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है। चल तू सब बाकल है समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है? ये 2 गो दिले है त्रिभुज, ठीक है, इतना समझ लो। आज 2 गो कौन बराबर दे दिया है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा है तो गौर से देखो, लिखा वाले ऐसे सही है ना खाली। कौन टी जो है यानी कौन डी किसके बराबर दे दिया है? कौन क्यू के, ठीक है। और कौन आर ई ना कथी के बराबर दे दिया? ई है।
तो कोण एफ के जो है किसके बराबर हो जाएगा, पी के, सिंपल सी बात है। ऑप्शन कौन हो गया, सही है। चलो आगे क्वेश्चन उतार लो, पहले इतना उतार लो। चलिए ध्यान दीजिए बुआ सब, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में हो गया है मिस्टेक, भारी मिस्टेक है ना, तो इस भारी मिस्टेक को हल्का मिस्टेक बना दीजिए। ए की जगह बी कर लो, ए की जगह कथी कर लोगे, बी, और यहाँ बी है तो यहाँ कर लो कथी, ए, और यहाँ ए है तो इसको कर लो बी। ठीक है, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा मिल सकता है कहीं आपको, है ना, ऐसे मिल सकता है ना, 4a² b²। ठीक है, चलो बात सेम है, इसका मतलब है कि ना, सुधार लो थोड़ा। अगला क्वेश्चन वो ये है, फॉर्मूले वाला ये है अगला क्वेश्चन। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अर्थात 9 नंबर, यही क्वेश्चन है। करा यदि किसी त्रिभुज का है ना, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का ना आधार भी हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज है नहीं वाला, इसका आधार कथी है, बी है, और समान भुजा कथी दिले है, ए। क्वेश्चन में देख लो गौर से, है ना, और मतलब बराबर भुजा कथी ए हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल यही ना होगा, ऐसे करके दिले है। ऑप्शन कथी डी। क्वेश्चन नंबर कितना था, 9। 9 के ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही आपको फॉर्मूला पूछ दिया था, ठीक है, फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए 10 बतैले हैं, 11 नंबर तो ये भी बतैले हैं। थेल्स होता है दो समकोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा है, तई बतैले। ठीक है, थेल्स ने कहा था। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, आगे निकलवाया है ना, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, इसकी ऊंचाई पूछा था, आज निकलवा दिया। ठीक है, अच्छा हम लोग फार्मूला से निकालना चाहे तो ऊंचाई के लिए क्या सूत्र है, फार्मूला से क्या सूत्र है, अभी निकलवाए है ना, समबाहु त्रिभुज का बता, कहना क्वेश्चन नहीं अभी लिखा है फार्मूला, इधर कितने लिखवा है बकलेस ना है, अब सॉरी वाला है ना, ऊंचाई ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई तो क्या है इसका दिले, √3/2 गुने कथी भुजा, तो √3/2 गुने 2a दिले, 2 से 2 कटा था, √3a ना हो गया, समझा गया, ये बन गया। फार्मूला याद रखोगे तो इससे डायरेक्ट बनेगा। 13 नंबर देखिए, फिर दिले है, 2 त्रिभुज दिले है, 2 त्रिभुज दिले ए बी सी और कथी पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कथी दिले है पी क्यू, हाँ तो आगे की बोलो, आगे की कौन ए बराबर कौन पी, कौन ए बराबर कौन पी, ठीक है, कौन बी बराबर कौन क्यू, और कौन सी बराबर कौन आर, है ना, तो फलानवा चिलनवा ढिलनवा, तो अच्छा तो त्रिभुज कथी होगा से दिले समरूप, कौन सा त्रिभुज समरूप होगा से, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ताजो, यहां से समझो, ए जो है ए है ना, ए पी के बराबर है, ठीक है भाई, और बी जो है क्यू के बराबर, ठीक है भाई, और सी जो है आर के बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कथी के, ऑप्शन है डी, कहने हैं हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इनमें घुमाया ना, एकदम सीधे दे दिया, अब सीधे दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है ना, 3 को पूछा देता, बड़का का स्क्वायर बराबर 2 छोटका के स्क्वायर के कर दो, हो गया 90 डिग्री आ गया। इसका आंसर बतैले ही क्वेश्चन, ये भी पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज से ही बतैले है, कभी साबित कर दिया है ना, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध क्या चीज है, समकोण त्रिभुज से, सिंपल सी बात है। समद्विबाहु समकोण एबीसी का कोण बी समकोण है, यदि ए बराबर 4 तो बी का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, उतार लिए आप लोग, आ जाते पहले इसी को देख लो। क्या नाम क्वेश्चन है 16, क्या बोला है सर, है कि समद्विबाहु समकोण है ना,
समद्विबाहु भी है और यानी ये दोनों तो बराबर ही होगा। आगे कथी समद्विबाहु समकोण एबीसी में कौन बी समकोण है। अच्छा ठीक है बी तो बनाए हैं ए बी और सी है ना। आगे कथी बोला है आगे कथी बोला देखिए तो यदि ए बराबर कितना 4 ए बोले तो इसके सामने वाला होगा से ना हाँ ए ना ए होगा हुआ 4 ऐसा कोई दिक्कत 4 cm तो बी पूछा बी बोले तो ई हम जानते नहीं ए भी 4 होगा बुआ। अरे ये दोनों बराबर है तो ए भी 4 ना होगा 4 cm। देखो यहाँ पे यानी कह सकते हो ए बी बराबर का थी बी सी बराबर कितना 4 cm। बोलो इतना तो कोई दिक्कत आए समकोण पूछा था ना बता देगा ए सी आए तो ए सी तो कर्ण के स्क्वायर बराबर का थी लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर तो लंब के स्क्वायर जो का थी आधार के इधर वाला स्क्वायर को इधर भेज देंगे। चलो ए बी का वैल्यू कितना 4 इसके बी सी का वैल्यू कितना 4 4 4 16 प्लस कितना 16 है ना। हारे अनहरी तू हैया तनहरी कितना हो गया 32 32 का बाहर निकालेगा तो 4√2 हो जाएगा। ऑप्शन डी की बी फॉर बॉय 4 के उस 8 बताबै छै 4 के स्क्वायर 16 होइ छै ध्यान रख। हटा तोरा देखे के छै ना 4 के मतलब की कहलिए कभी कभी मतलब भी समझ जाए चेक हो गलो कि तू देखत ना रहे बोर्ड पर तब ना 4 4 8 बोल दिली। चलिए ध्यान दीजिए ए बुआ सा ध्यान दो। हाँ तो क्या करना है ध्यान देना है क्या नाम क्वेश्चन 17 देखिए कितने गया हो 17 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। भाई साहब आप बोले हम ना बना लीजिए सी कथी है समकोण है ए बी सी इसी समकोण आगे कथी बोला 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 ए बी की लंबाई होगी। अच्छा सी समकोण है तो ये दोनों बराबर होगा ना समकोण समद्विबाहु बोला है तो बोला है ना इसमें देखो एक बार गौर से देखो गौर से देख लिया सब। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कौन समकोण कथी है समद्विबाहु त्रिभुज यानी समकोण समद्विबाहु बोलता है तो ये दोनों कथी है बराबर है। अब बराबर है ए बी का पूछा है लंबाई सर तो पाइथागोरस याद है पाइथागोरस याद है कि नहीं सब। कर्ण के स्क्वायर बराबर ये कर्ण नहीं ना होगा लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर तो लंब भी होगा एसी के स्क्वायर आप प्लस कथी आधार यानी बीसी के स्क्वायर इसको इधर भेज दे बोलो भेज दे सर। आइए सर एसी को रहने दीजिए सर और बीसी के जगह भी एसी लिख सकते हैं सर आप बिल्कुल सर स्क्वायर है तो स्क्वायर सर आए √2 AC स्क्वायर सर स्क्वायर से रूट खत्म सर तो 2 AC बच गया सर आए नहीं गलती हो गया सर गलती हो गया सर ऐसे ऐसे रुक जा समझ गए यहाँ पे अब देखिए 2 से तो रूट नहीं हटेगा AC पर स्क्वायर से तो ये रूट से बाहर हो गया तो √2 AC हो गया। ऑप्शन अब ठीक है ना तुझसे तो तुरंत कर रहा है ना ऐसे ना होते ठीक है। चलिए आप लोग एक जगह से कॉल आया है देख लेते हैं। चलिए हो गया क्या नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाँ तो 18 तो देखे हुए हैं हम लोग ठीक है 19 देखिए 19 भी देखे हुए हैं ना। देखिए कथी 19 कर रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे। कथी बोला समांतर चतुर्भुज समांतर मान लो कोई समांतर चतुर्भुज जिसका सभी भुजा कथी है एक वृत्त को स्पर्श कर रहा है इस तरह से सही से बनाएंगे तो बनेगा ठीक ना। ठीक है आगे पढ़िए तो पढ़िए हेलो चलिए हाँ तो आगे की कथी बोला आगे पढ़ा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा आयत होगा वर्ग होगा समचतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज है यानी कोई समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज का जो है कथी कर रहा है सभी भुजा को वृत्त कथी कर रहा है स्पर्श कर रहा है कथी कर रहा है स्पर्श कर रहा है ठीक है। तो कथी होगा से आपसे पूछा है ठीक है। तो ये कंसेप्ट अभी आप लोग पढ़े भी नहीं है हम बता दे डायरेक्ट इसको अभी कथी कीजिए इसको अभी रट लो तो लोग ठीक है रट सकते हो आंसर तो दिली है ना इसका कथी दिले आंसर आए समचतुर्भुज दिले है ना आए
समचतुर्भुज ले, आप समचतुर्भुज दे लेते हैं, चलो क्वेश्चन का जिक्र कर दिए है, बता ही देते हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज कहने का मतलब ये होता है जिसका सबभुजा कथी हो, वह चतुर्भुज जिसका सबभुजा बराबर हो तथा, ठीक ना, इसका विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटता है, कथी पर 90 डिग्री पर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस, ठीक है, तू को पॉइंट ध्यान रखो। अब कहेगा वर्ग में भी ऐसा होता है, नहीं होगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, कथी होता है, प्रत्येक कोण वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और सभी भुजा बराबर होता है वर्ग में, लेकिन समचतुर्भुज कथी होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होगा लेकिन इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा, ठीक है, बस यही अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना 20। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई होगा, अच्छा दो दे ले ना, कोई समचतुर्भुज है, कथी है, एगो बात कर रहे हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, मान लो ऐसे बना है, ऐसे बना लेते समचतुर्भुज, कोई दिक्कत, आयत लेखा बना दे, कोई दिक्कत, कहेगा ना आयत लेखा ना बनाओ, चल ले, समचतुर्भुज की बात कर रहा है ना, ये समचतुर्भुज हो गया, इसका विकर्ण एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटेगा, हाँ कैसे बन जाए एकदम पूरा टेढ़े बन जाए, चलो हो गया, आय चलो आय कथी बोला है, ए बी सी डी, क्या बोला है इसमें बोलो, बोला है कथी कि इका नंबर क्वेश्चन है बुआ, बोला है भाई साहब, कथी बोला है, बोलना जल्दी, कि विकर्णों का लंबाई कितना है 30 है, एगो का कितना है, एगो का कितना है 40, ओके, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा, एक भुजा की लंबाई, इसकी एक भुजा की लंबाई, आय किसकी एक भुजा की लंबाई, आय समचतुर्भुज का, हम जानते हैं, कथी जानते हैं, दिमाग लगाओ, ये सब समकोण हो गया इधर, आय तो ये जानते हैं कि समचतुर्भुज जो होता है इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये पूरा 40 है, ठीक है, इसका नाम दे दो ओ बिंदु, तो लिख सकते हैं ओडी बराबर कथी जगह, ओबी कितना 20 सेंटीमीटर है ना, 20 होगा ना रे, पूरा 40 है, उसी तरह से यहाँ पे ओए और कथी ओए और चाहे एओ और कथी ओसी कितना होगा 15 हो जाएगा, आप पूछा ना, पूछा ये कितना हो गया, ये 15 ये 20, इतना निकलेगा, ये समकोण हो गया, कर्ण हो गया, बताओ जल्दी, एगो भुजा पूछा तो कोई निकाल दो ना, है समकोण हो गया, समकोण पाइथागोरस, लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, मान लो ये लंब है कथी 40 के स्क्वायर, और समझ में आ रहा है सब, 40 करवा दिया, गलती करवा दिया, इसका नाम कथी होगा ओबी, ठीक है, प्लस कथी ओए, समझ में आ रहा है सबको, कुछ को समझ में नहीं आ रहा, हमको ऐसे फेस देखने से पता चल रहा है, ठीक है ना, देखो फिर से समझो, इस समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज कथी होता है, इसका सबभुजा कथी होता है, और दूसरा पॉइंट कि इसका जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है, यानी एक तो 90 डिग्री पर कटेगा और बट भी जाएगा बराबर बराबर, तो ये विकर्ण इतना इतना के बराबर हो जाएगा, ये विकर्ण इतना इतना के बराबर हो जाएगा, ये पूरा का लंबाई 30 है, ये पूरा का लंबाई 40 है, तो 40 है तो इतना इतना बराबर है, तो ये 20 ना होगा, ये पंडा ना होगा, तो वही तो कर दिया हम बराबर बराबर। आइए हमसे पूछा कोई एगो पूछा, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, कोई एगो निकालोगे निकल जाएगा, तो मानते ये भी है, तो समकोण के सामने कर्ण हो गया, कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर हो गया, कोई में से कथी, मान लो कि ये लंब है ये आधार, कोई मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये लंब ये आधार है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए तो ओबी का वैल्यू कितना है 120 है 20 है 20 आप प्लस कितना ओए कितना है ओए ना 15 स्क्वायर, ठीक है ना, आ जाओ इधर करे 20 का 400 प्लस 200 कितना 625, 625 कितना क्या होता है 25 ऑप्शन बताइए, वाह चला वाह, सी हो गया। अब इसी के साथ आप सब क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन बच रहा है सबको कंप्लीट और हम चैप्टर करते हैं खत्म, ठीक है।
चैप्टर होगा खत्म। बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव बच गया आप लोग बनाइए खुद से, बन जाएगा सब, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर पूछना हमसे। आई होमवर्क है पूरा बना के लेना, पूरा पहले चैप्टर के साथ रिवाइज कर लेना फिर बना लेना, ठीक है। चलिए।